कंटिन्यू करते हैं चैलेंजेस सीरीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट एफ एक्स बी ए ऑड फंक्शन, मतलब एफ है कोई ऑड फंक्शन है, इसका पीरियड 2 गिवन है, ठीक है। और हमें एफ पॉइंट 0.85 का वैल्यू लेमडा गिवन है। तो मैं लेमडा का रोल पूरे क्वेश्चन में क्या है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पर लिखा है कि 100 माइनस डेल्टा माइनस ln2 और डेल्टा का वैल्यू पूछा है कि जब तुम सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को तो कुछ लॉग वॉग का टर्म आएगा और सिंप्लीफाई करके इस टर्म में बन जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू पूछा है। तुम 30 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखते ही सबसे पहले दिमाग में आएगा क्लास 9-10 की चीज़, है ना, कि अगर मैंने y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने y को पुट कर दिया रूट 6 माइनस 1/2 रूट 3 अपॉन 6 माइनस 1/2 रूट 3 डॉट 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 डॉट, तो तुम्हें y इज इक्वल्स टू रूट 6 माइनस वाई, सॉरी y कैसे 1/2 रूट 3 वाई, क्योंकि वापस से यहाँ पर वही रिपीट हो रहा है ना y रिपीट हो रहा है। तो अब अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1/2 रूट 3 वाई, टू रूट थ्री सॉरी 2 रूट 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 12 रूट 3 प्लस वाई माइनस 12 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो माइनस बी अपॉन -1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ -4 इसी होता था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। आई होप तुम्हें इतना आता होगा 4 इसी मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 288 हो जाएगा, है ना। 224 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया 288, हाँ, अपॉन 2a 4 रूट 3। अच्छा अब ये देखो मैंने ये सब ना लॉग के अंदर का है, देख रहे हो ना, ये सब लॉग के अंदर है। तो लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता है, यह तो पता होगी, तो मैं जरूर नीचे बता दूंगा प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो y की दो वैल्यू दिख रही होगी। एक तो ये तो 17 का रूट हो गया, तो एक तो नेगेटिव आ रहा है, एक वैल्यू तो पक्का नेगेटिव आ रही है यहाँ से, और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव आओ तो सही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये लॉग के अंदर है। तो लॉग के देखो तुम यार, लॉग के अंदर है ना ये पूरा, ये log 94 बेस है, ठीक है ना, ये बेस में दिया हुआ है। ये मत समझना कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लॉग के अंदर भी, ये बेस है। 9/4 इज द बेस ऑफ लॉग। तो यहाँ से प्लस वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो 16 अपॉन 4 रूट 3 तो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 3। चलो तो इतना तुम्हें समझ में आया। तो अब हम वापस से लिखते हैं लॉग के अंदर क्या है, लॉग 9/4 अंदर में 1/2 रूट 3 1/2 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। अब तुम देखोगे अगर तो log 9/4 ये 2/3 इतना बना है। अच्छा ये सब f के अंदर है, दोबारा से तुम समझो एक बार क्वेश्चन को, ये पूरा f के अंदर है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी इस वाले पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कि ये वाला पार्ट क्या बनेगा। हम इस पार्ट पे पूरा फोकस है, अभी तक हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं, बस ये देखते ही हम इस पार्ट को सॉल्व करने लगे, है ना। और बाकी हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना, तो लैम्डा को निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसका पीरियड 2 है, ये पक्का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। चलो तो अब तुम देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ लॉग की, सबको पता होगी, जो मैंने अभी यूज़ भी की है, कि लॉग ए बी गिवन है, मतलब बेस ए और बी आर्गूमेंट है, तो इसमें बी 0 से बड़ा होना चाहिए, पहला, जो मैंने अभी ऊपर यूज़ भी किया। दूसरा जो अभी यूज़ करने वाला हूँ, लॉग ए की पावर एन और बी की पावर एम हो तो ये एम एन लॉग ए भी हो जाता है, मतलब ध्यान से, मैंने एन को, एन नीचे आ जाएगा और एम ऊपर आ जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी, लॉग आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम हो तो आंसर 1 होता है। ये 3 प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं मिटा देता हूँ इसे, कोई यूज़ नहीं है, मतलब मैंने बता ही दिया है।
तो अब तुम देखो एक बार तो यहाँ पर देखो क्या ये लॉग, एक मिनट, लॉग 3/2 का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, और यहाँ 2/3 का होल स्क्वायर है ना। और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि देखो मुझे बेस और आर्गुमेंट सेम बनाना है ना, तो मैं 2/3 को हटा के 3/2 लिख दूँ और पावर -1 कर दूँ, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, -1 बाहर, 2 बाहर, और लॉग 3/2 बेस भी यहाँ आर्गुमेंट भी है, तो ये तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से हमें इसका आंसर -1/2 आया। किस पार्ट का? इस पार्ट का, इस पार्ट का देखो, इस पूरे पार्ट का हो कि लॉग 9/4 तो ले लिया मैंने ना, तो इस पार्ट का आंसर फाइनली इतना कुछ करने के बाद हाफ आ रहा है, -हाफ आ रहा है ना। चलो, तो मतलब एफ ऑफ 3.65 प्लस लॉग वाई टर्म थी, तो लॉग बेस 9/4 था और बाकी इसके ऊपर ताम झाम था, तो इसका सॉल्व करके हमें क्या मिला, -0.5 इज इक्वल टू 1 गिवन है। अब तुम देखो तो ये कितना बन गया, एफ ऑफ 3.15 इज इक्वल टू 1, हमें यहाँ तक पता चल चुका है, तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब तुम देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ ऑफ 0.85, लेमडा निकालने के लिए भी चाहिए ना, एफ ऑफ 0.85 हमें चाहिए, ये लैम्डा गिवन है। और हमें एक और चीज़ गिवन है कि इसका टी क्या है, 2 है। पीरियड का मतलब क्या है कि एक ये मान लो कोई फंक्शन है, तो ये, और ये ऑड फंक्शन है, ये भी गिवन होगा है ना, देखो ऑड फंक्शन, पहला बात तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और दूसरी बात कि ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, है ना, मतलब एक 2 के इंटरवल में इसकी वैल्यू बार बार रिपीट होगी। जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल साइन एक्स को देखो अगर, तो साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना। ऑड फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है कि अगर एफ ऑफ एक्स है और मैंने अगर एफ ऑफ -x डाल दिया इसके अंदर, तो ये माइनस बाहर आके डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स हो जाता है। जैसे कि साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ एक्स के अंदर मैंने अगर एक्स के अंदर -x डाल दिया तो डायरेक्ट एक्स बाहर आ जाएगा, है ना। और साइन का अगर तुम पीरियड देखोगे तो कितना होता है, पाई होता है गेस, तो साइन पाई पाई में अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करता है ना, बिल्कुल रिपीट करता है। तो ऐसे ही मतलब ये जो कोई फंक्शन होगा, लेट्स से फंक्शन एफ है, तो ये फंक्शन 2 में बार बार रिपीट कर रहा होगा और ये ऑड फंक्शन है। चलो, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 3.15 -1, सॉरी -2, ये अगेन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 2 में रिपीट करेगा ना, तो +2 करो -2 करो वैल्यू तो इतना ही होगा। अबे मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही होगा ना, अगर इसका पीरियड टी है तो मतलब टी में वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वही होता है, या तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1.15 इज इक्वल्स टू 1, ये भी समझ में आ गया है। पहुँचना कहाँ है, 0.85 पे पहुँचना है, देखो तुम ध्यान से। तो हम क्या करें, ऐसा जो हुआ 0.85 पे पहुँचे, अब तुम इसे यूज़ करो, इसे यूज़ करो, इक्वेशन नंबर 2 मान के इसे यूज़ करो। अब हम अगेन अगर ऐसा करें, एक मिनट ये क्या आ गया, अच्छा ये कोई और प्रीवियस प्रॉब्लम आ गया लगता है, एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं वापस से ऐसा करूँ, एफ ऑफ 1.15 -2 इज अगेन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1.15 -2 कितना होता है, कितना होता है, एफ ऑफ -0.85 होता है, और इसका वैल्यू भी 1 गिवन है। अब तुम देखो वापस से, एक मिनट ये बताने कैसे आ गया बीच में। हाँ, तो हमने अभी जो भी जस्ट बताया कि एफ अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स अगर तूने -x डाल दिया तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, है ना। तो हमें एफ ऑफ -0.85 की वैल्यू 1 पता है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ -0.85 की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो एफ ऑफ 0.85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1।
अच्छा, और यहाँ पर हमें गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्वेश्चन में देखो वापस से एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। यहाँ पर ये नहीं कि 0 से लेके -1 लिमिट लगा दिया। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब लैम्डा कितना निकल के आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो आधा पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, पीरियड वाला। ये पीरियड वाला क्या हुआ, देखो कोई भी फंक्शन अगर ऑड है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स क्यूब, अगर तुम एक्स क्यूब का ग्राफ देखोगे तो ये ऐसे बनता है ना। तो तुम देखो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, लगाया ना सिमेट्रिक, तो ये ऑड फंक्शन होता है। और इसका मतलब क्या है, अगर इसका पीरियड 2 है तो ये अपनी वैल्यू को बार बार, मान लो कोई ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, ऐसे ही मान लिया हमने, साइन की तरह कोई फंक्शन होगा, ऐसे ही माना है। और ये अपनी वैल्यू को बार बार 2 के बाद 2 के आसपास रिपीट करेगा। मतलब 2 मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। मतलब ये एफ ऑफ एक्स 2 के अबाउट में रिपीट करेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो अब देखते हैं, अब हमें फाइनली ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट पूछा है, तो एक बार वापस से इंटीग्रेशन वाला पार्ट लिख लेते हैं फिर इस पेज पे। मैं लिख लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन अब लास्ट में ये एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। तो अब तुम देखो, हमें लैम्डा वैल्यू पता चल चुका था, इसलिए लिमिट 0 से लेके 1 है ना। तो अब तुम देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, मेरे दिमाग में क्या चीज़ आया था, मैं तो ये बताता हूँ, थिंकिंग अपना आइडिया बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया था। और सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो। तो मेरे दिमाग में ये आया था कि इधर ही 1 + x² है, इधर ही 1 + x² है, इधर ही 1 + x² है ना। और यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स है। तो तुम्हें पता होगा कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 + x², ये टेन इनवर्स एक्स का। और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये भी सेम होता है, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है, आगे माइनस आ जाता है, -1/1 + x², है ना। तो मेरे दिमाग में ये आया था। अच्छा, अब तुम बोलोगे ये दिमाग में आया, इससे क्या होगा। तो इससे ये एक बार देखो, अगर मैं वाइट कलर चेंज कर लूँ, हाँ, अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं डिवाइड कर दूँ 1 + x² का होल स्क्वायर से बोथ साइड पूरे इक्वेशन को, है ना, ध्यान से देखना बस क्या होगा अभी। तो तुम देखो यहाँ से कि 2x/1 + x² का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म तो कट ही जाएगा, देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन, अब देखो तुम यहाँ पर ये एक है ना, और यहाँ पर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एक बच जाएगा, 1/1 + x², ये एक्स है, ठीक है ना, एक्स समझ जाना, मैं एक्स ऐसे ही लिखता हूँ, 1 - 1 + x² कॉट इनवर्स एक्स। ये पूरे इसके मल्टीप्लिकेशन में था, ये देखा ना तुमने, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में था। तो मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो इससे डिवाइड हुआ। अब तुम देखो, अच्छा ये सब इंटीग्रेशन वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, 0 से लेके 1 में इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है, ये मैं बाद में लगा दूंगा। तो अभी देखो, अब तुम देखो ये वाला पार्ट ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो वापस से लिखते हैं, 0 से लेके 1, ऊपर क्या बचा था, 2x/1 + x² का होल स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन में, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो सेम चीज़ बचेगा, 1/1 + x² माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉट इनवर्स एक्स बचेगा, कॉट इनवर्स एक्स बचेगा। रेड पेन दिखाई नहीं देता है शायद। चलो, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब तुम एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसे देखो, कोई भी डिफरेंट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग दो ही चीज़ देखते हैं, या तो हम लोग प्रॉपर्टी वाइज जाते हैं कभी किंग रूल लग सॉरी किंग रूल लग जाए, या फिर कोई और रूल लग जाए, ऑड इवन फंक्शन लग जाए, कुछ तो लग जाए। पर यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ना ही फंक्शन ऑड है, ना कुछ है, दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ ऑड है इवन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही तुम किंग रूल का यूज़ करके कुछ फ़ायदा होगा, है ना। तो हम क्या किए,
डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म में लिख के डिफरेंशिएशन का क्रिएट करना शुरू किया है ना। मतलब मान लो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाए, है ना। ये हमेशा हम लोग हमेशा ही ऐसा ही करते हैं कोई भी प्रॉब्लम में। डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो मेरे ख्याल से ऐसा 100 प्रॉब्लम तुमने अभी तक किया होगा, तो हम लोग वही अब ट्राई कर रहे हैं ना। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक बार के लिए 1/1 + x² माइनस कॉट इनवर्स एक्स को टी पुट करते हैं। एक रखो रखो, एक बार रख के देखो तो कुछ तो शायद हो जाए, है ना। तो तुम देखो अब इसका पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पुट किया है मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पुट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होल का स्क्वायर 1 + x का स्क्वायर। अब यू भी रूल लगाया, यू भी डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी का स्क्वायर, है ना। मतलब नीचे वाले का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन तो ये 0 हो जाएगा, माइनस अब अंदर इसका डिफरेंशिएशन वापस से, तो ये तो 2x बचेगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का बताया है मैंने ऊपर, माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/1 + x² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर dx आएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। अब तुम ध्यान से देखो ऊपर, तो ये वाला टर्म तो क्रिएट हो चुका है ना, और ये प्लस में है, तुम ये देख पा रहे हो कि ये प्लस में, यहाँ माइनस में। चलो तो ऐसा करते हैं एक बार कि प्लस 2x/1 + x² माइनस 1 + x² इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। क्या किया मैंने, इसे प्लस बनाने की कोशिश किया, क्या किया मैंने, वापस से देखो इसका, ये अपने आप में ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो तुम देखो एक बार वापस से, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन था ना, हमने लैम्डा निकाला काफ़ी मेहनत करके, तो लैम्डा 1 आया। अब मैंने क्या किया, डिवाइड किया ऊपर नीचे 1 + x² के होल स्क्वायर से, तो यहाँ यहाँ ये बचा। अब देखो तो हमने इसे t बोला और यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो 2x/1 + x² माइनस 1 + x² dx। यहाँ पर एक कॉट इनवर्स x है, ये वह टर्म नहीं है ना, बाकी ये टर्म तो आ रहा है। चलो तो ऐसा करते हैं, अब येलो कलर को चेंज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, 2x/1 + x² का होल स्क्वायर। एक बार माइनस कर देते हैं 1 + x², एक बार 1 + x² ऐड कर देते हैं और कॉट इनवर्स x को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही, ये पूरा ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो ये लिमिट सही है, जो इंटीग्रेशन है पूरे पे 0 से लेके 1 है, यहाँ पर मैंने दिखा, ये गलती दिखा दिया साइन, 0 से लेके 1 है, ठीक है। मैं लास्ट में बना दूंगा, ठीक है ना। अभी तुम, चलो मैं बना ही देता हूँ, तो इतना दिक्कत, 0 से लेके 1। अब तुम देखो, मैं, हाँ, मैं इस वाले टर्म को मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। ये इधर सेपरेट हो जाएगा और इसे इधर सेपरेट कर देता हूँ। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से देखो, पहले एक बार इसे इसे सेपरेट करके लिखता हूँ। तुम देखो पहले, ये तो बड़ा ही मस्त बन रहा है ना, ये दोनों तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसे सेपरेट करूँगा ये तो पूरा ही कैंसिल, ये तो dx बनेगा। और मैं अगर इसे डिफरेंशिएट करूँगा, मतलब सॉरी डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ, मतलब अलग करूँगा, तो यहाँ पर 2x/1 + x² का होल स्क्वायर माइनस 1 + x² अपॉन 1 + x² माइनस कॉट इनवर्स x। और यहाँ तो डायरेक्ट dx बचेगा ना, पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से लेके 1, 0 से 1, ये हर जगह 0 से लेके 1 है। अब तुम देखो, अगर अगर मैंने इसे t पुट, यहाँ भी dx है यार, अगर मैंने इसे t पुट किया तो देखो वापस से देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, मैंने अगर इसे t पुट किया तो ये पूरा फंक्शन माइनस dt बन जाएगा, दिख रहा है। ये अगर मैं t पुट किया तो ये माइनस dt है। चलो अब तो तुम्हें एकदम, अब तो मतलब खुद से ही कर लोगे, t माइनस dt प्लस x लिमिट 0 से लेके 1 तक। अच्छा, माइनस dt अपॉन ये कितना, ये क्या बनेगा, ये तो ln का होता है, सबको पता है, ln t,
0 से लेके 1 तक है। चलो मैं अब टी को वापस पुट कर देता हूँ जो वैल्यू था। यहाँ तो डायरेक्टली 1 आएगा, माइनस बाहर रहेगा एलन। मैं टी किसे पुट किया था, मैं टी किसको पुट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स को। चलो अब +1 तो ऐसा ही है। और अच्छा इसका लिमिट क्या था, 0 से लेके 1। अब तुम देखो अगर तुम 1 रखोगे तो क्या होगा, माइनस, हरा पेन थोड़ा चेंज कर लूँ, हाँ, एलन, ये क्या बचेगा, लिमिट रखोगे तो 1 रखोगे तो क्या 1/2 माइनस कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4 होता है आई गेस, माइनस एलन। अब 0 रखोगे तो 1, और कॉट इनवर्स 0 पाई/2 होता है ना, कॉट इनवर्स 0 पाई/2, हाँ जी। चलो अब तुम देखो यहाँ +1 ऐसे कैसे आने दो, तो ये वापस से एलन का एक रूल लग जाएगा डिवाइड वाला। तो अब मैंने क्या किया, माइनस बाहर आने दिया, एलन ये डिवीजन में आ जाएगा ना पूरा, 1/2 माइनस पाई/4 अपॉन 1 माइनस पाई/2 +1। अच्छा अब तुम्हें ये लॉग का रूल तो पता ही होगा ना, हाँ यार इतना पता होगा, अब तुम 20 दिन बाद एडवांस है ना तो पता ही होगा। तो वापस से अब तुम ये देखोगे तो माइनस एलन, एलसीएम लोगे तो 4 2 माइनस पाई अपॉन में ये पूरा 2 माइनस पाई अपॉन 2, तो ये 2 माइनस पाई 2 माइनस पाई कट गया है ना, तो ये माइनस एलन 1/2 बचा +1। अब तुम देखो तो मैं वापस से माइनस को इधर ले जाऊँ, मतलब माइनस को पावर में ले जाऊँ, रिवर्स यूज़ कर दूँ, तो एलन 1/2 की पावर -1 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर -1 कितना हो जाएगा, एलन 2 +1। तो ये सॉल्व करके पूरा ऐसे आया। अब हमसे पूछा गया था कि मतलब एलन, मैं कलर चेंज, एलन 2 + 1 इज इक्वल्स टू 100 डेल्टा माइनस एलन 2, है ना। अच्छा ओके, वेट 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 वेट, मैंने कुछ गलती, मैंने प्रॉब्लम, मैंने क्वेश्चन में ही गलती लिख दिया, एक मिनट। हाँ तो प्रॉब्लम में गलती लिखा है, एक मिनट मैं प्रॉब्लम को वापस से रीअरेंज कर दूँ। हाँ चलो ठीक है, तो एलन डेल्टा +1 आएगा, तो डेल्टा की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ से डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंपेयर करके इक्विवेलेंट का साइन था ना, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अबे 100 हटा दो, एलन डेल्टा +1, तो कंपेयर करोगे तो डेल्टा कितना आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। वैसे पता है मैंने गलती क्या कर दिया था क्वेश्चन लिखने में, हाँ तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू ये गिवन था, ठीक है, और तब हमसे पूछा गया था, एक मिनट, तब हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, 100 इंटू डेल्टा माइनस एलन 2, समझा। तो मैंने गलती क्या कर दिया था, देन फाइंड डेल्टा लिखना ही भूल गया यहाँ पर, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि क्या क्या गलती हो गई थी लास्ट में। तब तुम देखो वापस से, तो यहाँ से वैसे 2 आ गया, अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके डेल्टा 2 ला दिया, पर ठीक है चलो। अब अगर तुम देखो तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये तुम भूल जाओ, भूल क्या जाओ, बस सही हो चुका है, बस मैं ऐसे ही अब बता रहा हूँ कि मैंने गलती क्या की थी। डेल्टा इज इक्वल्स टू एलन 2 + 1 है, देन हमसे वैल्यू किस चीज़ की पूछी थी, 100 इंटू डेल्टा माइनस 1 की, है ना, सॉरी 100 इंटू डेल्टा माइनस एलन 2 की, ये हमसे वैल्यू पूछी गई थी, मैंने ये गलती कर दिया। तो अब तुम देखोगे तो 100 इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, एलन 2 + 1 माइनस एलन 2, तो यहाँ से हमारा डेल्टा का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो मैंने गलती क्या कर दिया था कि इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया था, है ना, और डेल्टा लिखना ही भूल गया क्वेश्चन में, तो थंबनेल में लिखा ही हुआ नहीं था डेल्टा इज इक्वल्स टू ये, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलो ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। दैट एफ एक्स भी एक ऑड फंक्शन था, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें दिक्कत कहाँ आया होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पार्ट में और थोड़ा सा इस पार्ट में। तो अगर इस पार्ट में अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो फंक्शन पे जाके दोबारा से एक बार देखो, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, तो समझ में आ जाएगा कि ऑड फंक्शन, जो क्वेश्चन गिवन है कि पीरियड 2 है, इसका मतलब है पीरियड 2 का है भाई, पीरियड मान लो
एक्स मान लो किसी चीज़ का पीरियड है, एक्स का मतलब है कि ये एक्स डिस्टेंस पे बार बार अपने अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो ऐसे मैंने सेम चीज़ यहीं पे यहाँ पर किया। अच्छा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में अगर दिक्कत है तो ये इंटीग्रेशन में क्या बोला, ऐसा ऐसा कुछ इंटीग्रेशन निकालना था लैम्डा 1 आने के बाद। तो मैंने ये देखते ही 1 + x, अच्छा ये तुम एक बार और एक और चीज़ से जा सकते हो, मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूँ, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे दोबारा से, जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था, इसे तुम इसे पुट करोगे, क्या पुट करोगे, x = cot थीटा, तुम एक बार ये पुट करके सवाल को करने की कोशिश करो, तुम्हारा होमवर्क ये है, ठीक है, HW। और फिर देख के मुझे बताना है कि क्या तुम्हारा आंसर आया या नहीं। अच्छा, एक और बात कि अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, अब डेली के 3-4 लेक्चर पक्का आएंगे, ठीक है। और मेरा टारगेट है कि 20 दिनों में एडवांस से पहले एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करवा दूँ इसी तरह के, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे कंसेप्ट मिक्स हो। जैसे कि तुम अगर कोई भी क्वेश्चन देखोगे चेंजेस सीरीज का उठा के, तो इसमें 2 या 3 या 4 या 5 भी 5-6 क्वेश्चन एक साथ मिक्स होते हैं, 5-6 कंसेप्ट एक साथ मिक्स होते हैं, जिससे एडवांस की काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाती है ना। तो मेरा एम रहेगा कि मैं वापस से कंटिन्यू हो जाऊँ और डेली के 3-4 लेक्चर डालूँ, अपलोड करूँ, है ना। तो आज एक और लेक्चर आएगा शाम में, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। और एडवांस के लिए ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एडवांस में जो 30% क्वेश्चन होता है ना, मैथ्स में शायद 36 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पिछले बार 34 ही पूछा गया था। तो जो 34 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो काफ़ी डुएबल होते हैं, पर जो बाकी के 14 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 5-6 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, जिसमें ये मिक्स क्वेश्चन जो चेंजेस सीरीज है, ये लास्ट के 10-15 क्वेश्चन टफ होते हैं ना, मॉडरेट टू टफ, ये इन्हीं को हैंडल करने के लिए। जैसे कि तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसे मैं मॉडरेट लेवल पे रखूँगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, पर हाँ मॉडरेट था। ये मुझे एक्सप्लेन करने में समय लगा है, पर अगर कोई कॉन्सेप्ट को समझे तो 8 से 9 या 10 मिनट काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो मैं वही बोल रहा था। तो फिर कंटिन्यू करते हैं चेंजेस सीरीज को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब तुम रेडी रहो कि अब पक्का 2-3 लेक्चर पक्का आएंगे, और जब 20 दिन के पहले 18 मई के पहले 100 प्रॉब्लम चेंजेस सीरीज में कवर हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा अगर तुम सारी प्रॉब्लम को खुद से कर लेते हो, समझ के कर लेते हो तो। और हर टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी तुम देखोगे ज़्यादा फोकस कैलकुलस पे कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस से ही 40% पेपर आता है। मुझे याद है शायद 2022 या 2023 में तो शायद 55% पेपर पूरा कैलकुलस से उठ के आ गया था, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। और तुम देखोगे तो पिछले बार लॉग वगैरह के भी एक आध क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन आए थे सिंपल प्रॉपर्टी पे। तो मैं ऐसा भी पार्ट रखता हूँ, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, f = 3.65 प्लस ये, तो ये वाला पार्ट काफ़ी मॉडरेट लेवल पे है। तो ऐसा ही पिछले बार भी लोग एक क्वेश्चन आया था लॉग पे, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जा रहा था, है ना। तो इसलिए मैं ऐसा भी रखता हूँ कि ईजी लेवल क्वेश्चन भी कवर हो जाए मेरे इस लेक्चर में, है ना। तो चलिए, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी लेक्चर 30 मिनट या 35 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा समय लगे नहीं। और दिन में 3-4 ऐसा, अगर तुम 3-4 क्वेश्चन ऐसा कर लेते हो ना खुद से दिन में 2-3 घंटे लगा के, तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, एडवांस के तुम काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 में मिलते हैं चैलेंजेस सीरीज़ के। थैंक यू, जय हिंद।